एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वायरसेस के बारे में। आप लोगों ने वायरसेस का नाम तो सुना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। कोरोना टाइम पर वायरस के बारे में सबने सुना होगा। आज हम जानेंगे कि वायरस एक्चुअली में है क्या, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये होते कैसे हैं, इनकी डिस्कवरी हुई कैसे, सबसे पहले वायरसेस की डिस्कवरी कैसे हुई और इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरसेस हमारे एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनका साइज जो है 20 to 300 नैनोमीटर के आसपास का होता है। इनको बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटा माना जाता है। 50 टाइम्स छोटा इनका साइज होता है बैक्टीरियाज के कंपैरिजन्स में। वायरसेस को हम इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, ऑब्लिगेट का मतलब होता है मस्ट, इंट्रासेल्युलर का मतलब होता है विद इन द सेल्स। वायरसेस को इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वायरसेस किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की सेल्स के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं। इनको सरवाइव करने के लिए एक दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए और वो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है इनका होस्ट। तो आप होस्ट किसे कहेंगे? होस्ट उसे माना जाता है जिसके अंदर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है होस्ट, जिसके अंदर वायरसेस अपने आप को सरवाइव करते हैं। उनकी सेलुलर मशीनरी का इस्तेमाल करके अपनी रेप्लिकेशंस करके अपने सर्वाइवल को बनाए रखते हैं। इसीलिए वायरसेस को पैरासाइट्स कहा जाता है, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स कहा जाता है। वायरसेस के अंदर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, वायरसेस के पास कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। इसी कारण इनको हमेशा किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक मशीनरी पर निर्भर रहना पड़ता है। यही कारण है कि ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स के अंदर जाते हैं और उनकी मेटाबॉलिक मशीनरी का इस्तेमाल करके अपनी रेप्लिकेशंस करते हैं और अपने सर्वाइवल को बनाए रखते हैं। वायरसेस होस्ट की बॉडी के बाहर एक डेड ऑर्गेनिज्म की तरह एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए कुछ बायोलॉजिस्ट वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों मानते हैं। नॉन लिविंग मानने का यही कारण है क्योंकि आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट they remain dead, they remain inactive। वायरसेस के पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर ना होने की वजह से इन्हें आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इन दोनों में से किसी भी सेल में क्लासिफाई नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी कैन से कि वायरसेस आर नीदर प्रोकैरियोट नॉर यूकैरियोट्स। वायरसेस अपने होस्ट को सेलेक्ट करने के मामले में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। वायरसेस अपने होस्ट स्पेसिफिसिटी के बेसिस पर 3 क्लासेस में क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला आता है बैक्टीरियोफेज वायरस, दूसरा आता है प्लांट वायरस, तीसरा आता है एनिमल वायरस। बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस ये वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इनके लिए होस्ट होता है बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं और बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक मशीनरी का इस्तेमाल करके अपनी रेप्लिकेशंस करते हैं और अपने उस होस्ट को डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्लांट वायरसेस। प्लांट वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। इनके लिए प्लांट की सेल एक होस्ट की तरह एक्ट करती है। जैसे कि हमारा आता है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस एक ऐसा प्लांट वायरस है जो टोबैको की लीव्स पर इन्फेक्शन कॉज करता है और उसके अंदर मोज़ेक पैटर्न लेके आता है। एनिमल वायरसेस ये वो वायरसेस होते हैं जिनको एनिमल सेल्स पर इन्फेक्शन करना होता है। ये एनिमल सेल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ये हमको हमारी सेल्स को इन्फेक्शन कॉज करके हमारी बॉडी के अंदर वायरल डिजीजेस का कारण बनते हैं। वायरसेस के थ्रू होने वाली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीजेस हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्कवरी की। तो वायरसेस की डिस्कवरी कैसे हुई थी? वायरस की डिस्कवरी सबसे पहले एक रशियन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था इवानोवस्की। उन्होंने वायरस की डिस्कवरी की थी। वायरसेस की डिस्कवरी करने का बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा तरीका था। उन्होंने देखा था कि प्लांट्स के अंदर उनको कुछ पत्तियां दिखी, उस पत्तियों के अंदर उनको कुछ लाइट ग्रीन और येलो कलर का कुछ मोज़ेक सा पैटर्न नजर आया। उन्होंने उन लीव्स का एक्सट्रैक्शन तैयार किया और उस एक्सट्रैक्शन को उन्होंने एक फिल्टर से पास कराया। वो जो फिल्टर था, उस फिल्टर के जो पोर साइज थे, ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि अगर कोई बैक्टीरिया की वजह से उस प्लांट की लीव्स में वो इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया उसमें ट्रैप हो जाएंगे। तो नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने फिल्टर्ड एक्सट्रैक्ट लिया था, फिल्टर्ड एक्सट्रैक्ट के नीचे जो उनको फिल्ट्रेट मिला, उन्होंने उस फिल्ट्रेट को ये एक्सपेक्ट किया कि अब तो इसके अंदर कोई बैक्टीरियल पार्ट्स नहीं बचे होंगे, तो उन्होंने उस बैक्टीरियल एक्सट्रैक्ट का स्प्रे हेल्दी प्लांट्स की लीव्स पर किया। बट टू हिज सरप्राइज द रिजल्ट वाज अनएक्सपेक्टेड। जो स्प्रे करने के बाद देखा गया कि जो हेल्दी प्लांट्स की लीव्स थी उनमें फिर से वही मोज़ेक पैटर्न नजर आया। वहां से इवानोवस्की को ये समझ में आया कि ये कोई एक दूसरा कंटेजियस लिविंग फ्लूइड है।
तो उन्होंने उस टाइम पे उस लिविंग फ्लूइड का नाम रखा कंटेजियस लिविंग फ्लूइड। उन्होंने ये माना कि बैक्टीरिया की वजह से इन पत्तियों के अंदर ये पैटर्न नहीं आया है, कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई दूसरा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से प्लांट की लीव्स में ये मोज़ेक पैटर्न देखने को मिल रहा है। बट दैट टाइम ही डिड नॉट नेम देम एज वायरस। So later on, what happened? There was another Dutch scientist called Beijerinck. उन्होंने उस infectious living fluid का नाम रखा वायरस। वायरस दरअसल एक लैटिन शब्द से निकला है जिसका नाम होता है पॉइजन। तो Beijerinck was the scientist who has coined this term called virus। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद टोबैको मोज़ेक वायरस वो पहला वायरस था जो डिस्कवर हुआ था। अब बात करते हैं वायरसेस के स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि वायरस के पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। यही कारण था कि ना ही आप इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल में क्लासिफाई कर पाए, ना ही आप इन्हें यूकैरियोटिक सेल में क्लासिफाई कर पाए। इनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर का अभाव होने के वजह से इनकी अपनी खुद की कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए खुद कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है, एंड दैट इज द सोल रीजन व्हाई दे डिपेंड ऑन द होस्ट। वायरसेस के स्ट्रक्चर में एक चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज उनका जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस के अंदर डीएनए और आरएनए, कुछ वायरसेस के अंदर डीएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल और कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए होता है। कोई ऐसा वायरस नहीं है जिसके अंदर ये दोनों डीएनए और आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हों। कुछ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है उसके अंदर डीएनए पाया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। फिर बात करते हैं हेपेटाइटिस की, एड्स की, हर्पीस की। ये ऐसे वायरसेस हैं जिनके अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। वायरसेस के स्ट्रक्चर में डीएनए और आरएनए इनके कोर का फॉर्मेशन करता है। वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें उसका कोर जो है दैट इज उनका डीएनए। जिनके अंदर डीएनए है उन वायरस का डीएनए उसका कोर तैयार करता है। जिन वायरसेस के अंदर आरएनए पाया जाता है उनके स्ट्रक्चर के अंदर तो उनका आरएनए उनका कोर तैयार करता है। इस कोर को चारों ओर से एक प्रोटीन की लेयर होती है जो सराउंड करती है और उस प्रोटीन के लेयर को कहा जाता है कैप्सिड। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम बनाया है। ज्यादातर वायरसेस के स्ट्रक्चर्स में आपको सिमिलैरिटी देखने को मिल सकती है। ये एक पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर, इसका जो हेड है वो पॉलीहेड्रल शेप का है। आप सेंटर में देख सकते हैं ये इसका आरएनए है जो जिसने इसका कोर तैयार किया है, एंड दैट कोर इज सराउंडेड बाय द लेयर विच इज कॉल्ड कैप्सिड। कैप्सिड जिन स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी होती है उनको कहा जाता है कैप्सोमियर। ज्यादातर वायरसेस में सिर्फ यही होता है स्ट्रक्चर में, सेंटर में कोर है, ठीक है, वो बना हुआ है आपका आरएनए या फिर डीएनए से। उसके चारों ओर एक लेयर है जिसे आप कहते हैं कैप्सिड। कुछ ऐसे भी वायरसेस होते हैं बट ऐसे बहुत कम वायरसेस हैं जिनमें इस कैप्सिड के चारों ओर एक एडिशनल मेम्ब्रेन होती है, उसे कहा जाता है आपका एडिशनल मेम्ब्रेन, और वो बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस के स्ट्रक्चर में इस कोर के चारों ओर की जो प्रोटीन कोट है उसके चारों ओर भी एक और एडिशनल लेयर होती है, बट ऐसे बहुत कम ही वायरसेस होते हैं। वायरसेस के स्ट्रक्चर में ये डीएनए या आरएनए ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि यही आपका वो है जिसकी वजह से वायरस जो है वो इन्फेक्शियस होता है। वायरस के स्ट्रक्चर का ये जेनेटिक मटेरियल ही उसका इन्फेक्शियस मटेरियल है। बात करते हैं रेट्रोवायरसेस की। कैंसर रिसर्च में जैसे जैसे स्टडी बढ़ती जा रही है ये ऐसा पाया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जिनकी वजह से कैंसर भी कॉज हो रहा है। उनके स्ट्रक्चर्स को जब स्टडी करा गया तो ये पाया गया कि ऐसे वायरसेस जिनके अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है उन आरएनए के अंदर ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं। ऑन्कोजीन्स वो जीन्स होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। सो ऑन्कोजीन्स आर कैंसर कॉजिंग जीन्स। सो ऐसे वायरसेस जिनके अंदर आरएनए पाया जाता है और वो आरएनए ऑन्कोजीन्स कंटेन करते हैं उन वायरसेस को हम रेट्रोवायरसेस कहते हैं। जैसे कि पेपिलियो वायरस, हर्पीज वायरस, एचआईवी कॉजिंग एड्स कॉजिंग एचआईवी वायरसेस, ये वायरसेस रेट्रोवायरसेस के कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इन वायरसेस की वजह से कैंसर डिजीज भी देखने को मिलती है। सो ये सब हमारा स्ट्रक्चर खत्म होता है और यहाँ पर हमारा रेट्रोवायरस के बारे में खत्म होता है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिजीजेस। वायरस की वजह से होने वाली कौन कौन सी डिजीजेस हैं। तो ह्यूमंस के अंदर वायरस की वजह से होने वाली डिजीजेस जैसे कि इन्फ्लुएंजा, एड्स, हेपेटाइटिस, स्वाइन फ्लू, कोरोना द लेटेस्ट वन, कॉमन कोल्ड, हर्पीज और ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं जो वायरस की वजह से इंसानों में होती हैं। नेक्स्ट आता है प्लांट्स में होने वाली वायरस डिजीजेस। टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट्स के अंदर
डिजीज कॉज करता है, जिसमें होता क्या है, प्लांट्स की पत्तियों के अंदर लाइट येलो और ग्रीन कलर में एक मोज़ेक सा पैटर्न आ जाता है। या इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीजेस होती हैं वायरस की वजह से प्लांट्स में, जैसे कि प्लांट्स की लीव्स का कर्ल हो जाना, प्लांट्स की ग्रोथ का रुक जाना, या प्लांट्स की पत्तियों में रोलिंग देखने को मिलना। ये सभी इफेक्ट्स प्लांट्स के अंदर कुछ वायरसेस की वजह से आते हैं। सो ये सब हमारा डिस्कशन खत्म होता है यहाँ पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।